बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ये वक्त था शाम का और मैं किचन के काम से फ़ारिग हो चुकी थी। मैंने ज़्यादातर अपना किचन का काम ख़त्म कर लिया था, किचन की सफाई भी कर ली थी। और आज मैंने बनाया था भिंडी का सालन और साथ में हरी खिचड़ी, दाल की खिचड़ी बनाई थी। तो मैं जब हरी दाल की खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो मुझे चाहिए होता है उस पर बिकार लहसुन का, हरी मिर्चों का। तो वो मैं करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फिर बातचीत कर ली जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फिर से डेली रूटीन की तरफ भी आऊँगी और मैं व्लॉग्स वगैरह भी बनाऊँगी। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गई ना, तो मुझे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग मिले जो मेरे चैनल्स को देखते थे, बहुत खुशी हुई मुझे उनसे मिलकर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ भी आइएगा और फिर से डेली रूटीन वगैरह भी बनाइएगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सब काम भी शुरू किया जाए। तो ये मैं काट रही थी लहसुन और हरी मिर्चें और मैं डालने जा रही थी खिचड़ी में वघार। मैं दाल इसके बगैर खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, झूठ क्यों बोलूँ। मेरी जो हरी दाल की खिचड़ी होती है ना, तो मुझे उसमें वघार डालना ज़रूरी होता है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी बहुत सादी है। एक ही मेरा बेटा बीच बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। बच्चे छोटे होते हैं ना, फिर उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये बीच में अपनी हर चीज़ को लाने की कोशिश करता है। वैसे मुझसे बात नहीं कर रहा होता, जहाँ मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ तो मुझसे हर काम उसी वक्त याद आ रहा होता है। खैर, ये तो बच्चों की आदत होती है, हर घर का यही है कि बच्चे इसी तरह तंग करते हैं। तो ये मैंने काट लिया था लहसुन और हरी मिर्च। मैं इसका बिगाड़ डालने जा रही थी खिचड़ी में, और मैं इसके बगैर खिचड़ी नहीं खाती, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत फिर फीकी फीकी सी लगती है। और मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि अक्सर लोग ना इस खिचड़ी में मतलब लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का भी बिगाड़ डालते, जो कि बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैं सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च का डालती हूँ। और मैंने ना, जब हम पाकिस्तान में मैंने यही देखा था, जब मेरे अम्मी वगैरह, जो मेरी दादी वगैरह बिगाड़ डाला करती थी, तो वो जब सर्दियों में सेसमी ऑयल यूज़ करती थी, तिल्ली का तेल, और उसका बिगाड़ बहुत अच्छा लगता था मुझे, और बहुत अच्छी लगती थी खिचड़ी ना। और आज मैंने इसके साथ बनाया था भिंडी का सालन, क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी और भिंडी का सालन मैंने बनाया था। और इसमें ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ये होता है कि रोटी ही बनानी पड़ती है, और वो रोटी ज़्यादा खाते। मेरी पहले सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती थी, झूठ क्यों बोलूँ। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन मैं आस्ते आस्ते ये कि मैं देखती गई। और अच्छी ना बनने की वजह ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो मेरा स्टाइल था वो शायद मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता था। सब भिंडी बनाने का स्टाइल उनको बहुत वो लगता था कि बहुत मैं गला देती हूँ सब्ज़ी को। फिर ये कि यूट्यूब है जो बहुत बड़ा है, ये कि इसमें हर चीज़ सीख सकते हैं इंसान, यूट्यूब का जो है वो। फिर मैं इसमें हर चैनल में देखती थी कि कौन किस तरह से क्या सब्ज़ी बना रहा है या क्या सालन बना रहा है, क्योंकि इसी तरह हमें सीखने को मिलता है। और हर किसी के ना बनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। ख़ास तौर पे जैसे इंडियंस जो फैमिलीज़ वगैरह, इंडियंस कुक वगैरह, इनकी जो वेजिटेबल्स बनाने का तरीका वो बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि वो वेजिटेरियंस होते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो फिर उनको देख देख के मैंने अपने भिंडी का सालन आखिर सही कर लिया। और जहाँ तक मुझे जितनी कुकिंग आती थी, मैंने शुरू में अपनी कुकिंग, ये जो चैनल बनाया था, इसमें मैंने कुकिंग भी बहुत की है और करूँगी भी आगे। तो मैं जिस तरह कुकिंग करती थी, जो जो मेरे पास आइडियाज़ थे, वो मैंने सबके साथ शेयर भी किए थे। और कुकिंग चैनल में मैंने शुरू में ये चैनल में बहुत सी डिशेस डाली भी है जो मुझे आती थी और जो मुझे क्या मेरे मतलब खाने वालों को भी लगता था कि हाँ, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। खैर, ये हो गया मेरे खिचड़ी का बिगाड़। और ये मेरी वो है भिंडी जो फाइनली बन चुकी है, और ये इसी तरीके से होती है। लाइट बहुत कम थी, मैंने फिर लाइट खोली और ये फाइनली इसी तरह से होती है, इसमें कोई शोरबा नहीं होता। और ये इसी तरह की भिंडी मेरे हस्बैंड को पसंद आती है। और ये अब्दुल्ला यहाँ मुझे तंग कर रहा था। एक्चुअली मेरे मसाले ख़त्म हो चुके थे, मेरे पास ना लाल मिर्च पिसी हुई थी, ना धनिया ज़ीरा पिसा हुआ था जो मुझे लेने जाना था। और अब्दुल्ला ये ज़िद कर रहा था कि या तो मैं
स्कूटी ले जाऊंगा या तो फिर मैं साइकिल ले जाऊंगा, और मैं इसे मना कर रही थी क्योंकि तबीयत भी सही नहीं थी, थोड़ी मेरे पैरों में बहुत दर्द था। और मैंने पूरा मतलब किचन भी साफ़ किया था, थोड़ा किचन का काम रह गया था जो मैंने फिर छोड़ के खाना बनाया था। और यहाँ पे इस राइस कुकर में मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी फिर निकाल कर और इस तरीके से मैंने उसमें भिगाड़ डाल दिया था। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ सही तरीके से रखूँ और सही तरीके से सिखाऊँ, क्योंकि मेरा किचन छोटा है और उस पर जब हम ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये क्या कहते हैं सिलेंडर वगैरह, तो इसमें बहुत चिकनाई होती है और बहुत ख़राब होता है। ये सेकंड डे की मेरी वीडियो है, और सेकंड डे मैंने फाइनली आपको ये बता रही थी कि मेरा किचन मैंने किस तरह साफ़ कर लिया था, तो मैं वो बता रही थी आपको। और मैंने फ्रिज भी साफ़ कर लिया था। फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, और मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, और मेरे हस्बैंड ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाते, तो मैं अपने लिए फिर अकेले के लिए नहीं बनाती। वो फिर बाज़ार से समोसे वगैरह आ जाते हैं, तो हम सिर्फ गोश्त वगैरह लेते हैं और उसमें हम सालन वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे फाइनली वापस से मैं प्याज की टोकरी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने राइस कुकर भी रखा था, फिर सैंडविच मेकर भी था, टोस्टर भी था, तो सब चीज़ें मेरे सर पे आ रही थी। एक तो जगह नहीं है, कोई स्लीप वगैरह नहीं है, एक ही स्लीप है, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था, ऐसा लगता था सब सर पे गिर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारा साफ़ करा, और टोस्टर, राइस कुकर और ये सब सैंडविच मेकर मैंने यहाँ रख दिया, इसको थैली में लगा के, ताकि जब यूज़ करना हो तो मैं यहाँ से ही निकालूंगी और यहाँ से यूज़ कर लिया करूँगी। और नीचे तो वही मेरी दालें वगैरह और वो मैंने रखे हैं, जो यूज़ चीज़ें होती हैं, मसाले वगैरह होते हैं, वो रखे हैं। और ये फिर फाइनली मेरे पास नीचे भी मैंने जगह बनाई, ये मैंने खुद ख़रीदा था रैक, और इस रैक में मैंने नीचे भी जगह करी ताकि मैं अपने जो पैक बिस्किट वगैरह है और जो दूसरी चीज़ें हैं जो पैक अब्दुल्ला के लिए आती है वो मैं रख सकूँ। तो मैंने इस तरह यहाँ पे नीचे रख दी, और थोड़ा किचन को समेटने की कोशिश की ताकि सर पे ना गिरे, वरना ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे सर पे गिर रहा है। और ये सेकंड डे में मेरे को बहुत सुकून मिला था कि मेरा किचन साफ़ हो गया था, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन बहुत गंदा था किचन मेरा। अब फाइनली मेरा एक सिर्फ एग्जॉस्ट फैन साफ़ करने का रह गया है, और बिल्कुल किचन क्लियर कर दिया है। ये रैक भी मैंने साफ़ करके अपने लिए सेपरेट कर दिया, उसमें जो नीचे साफ़ करना था साफ़ करके चीज़ें लगती, और सामने कोई इतना चीज़ नहीं रखी क्योंकि अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि फिर इरिटेशन शुरू हो जाए। और ये है मेरी नमकदानी जो मैंने अभी ख़रीदी थी, गिफ्ट शॉप पे गई थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी ये नमकदानी, तो मैंने ये नमकदानी ख़रीदी। और इस तरह के बहुत से तेज़ स्पून का भी बना हुआ था, वो आई होप मेरे पास अगर थोड़ी बहुत जगह हो जाए तो मैं ऐसी चीज़ें भी और ख़रीदूँगी। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अपना डेली रूटीन, कि मेरा किचन कितना बड़ा था और मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ अपने किचन को, और किस तरीके से खाना बनाती हूँ। छोटे किचन का तो यही, और सारी डेली रूटीन वाली और जो मम्स होती हैं जो किचन की, उन सबको पता होगा कि किस तरीके से होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह